27 साल बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ तब्दील। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। सिंध से आदिल हलीम शेख, पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सदूर मुंतखब हुए। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई की जानिब से आज करवाए गए और इस हवाले से 11 बजे तकरीबन बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान कर दिया गया, जो कि नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से किया गया। फैज़ान हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। फैज़ान, बताइएगा इन इंतखाबात के हवाले से अब तक नताइज और दीगर तफसीलात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुनक्किद हुआ है पेशावर में, और यहाँ पे नियाजुल्लाह खान नियाजी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, वो यहाँ पे आए और उन्होंने अनाउंसमेंट की। और अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोई और मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सामने नहीं आया, जिसकी बिना पे जो चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर अली मुंतखब हुए हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, खैबर पख्तूनख्वा के सदर जो हैं वो अली अमीन गंडापुर, सिंध के अलीम आदिल शेख, बलूचिस्तान के सदर जो हैं वो मुनीर अहमद बलोच, और पंजाब की जो हैं वो यास्मीन राशिद जो हैं वो मुंतखब हुई हैं। और उनका कहना था कि इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो कल तक कर दिया जाएगा, और जो दीगर इलेक्शन कमीशन के साथ जो इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं तो वो भी उसके बाद जो है भेज दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके थोड़ी ही देर बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली यहाँ पे आए और उन्होंने मीडिया से भी टॉक्स की। उनका कहना था कि हमारे काफ़ी जो रहनुमा हैं वो रूपोश हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि हमारी केसों की सुनवाई की जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और हम पार्टी जो है हमारी पार्टी वो आने वाले इलेक्शन 2024 के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। जी अच्छा फैजान, ये भी कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी भी पार्टी के अंदर से ही कारकुनान की जानिब से आ रही हैं कि कल वेब पर अप्लाई करने के लिए लिंक भी अवेलेबल नहीं था, तो आपने कुछ इस हवाले से तासुरात जाने हैं वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनके? जी बिल्कुल, हमने यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी यही सवाल किया कि जो लोग थे वो अप्लाई करना चाहते थे, पार्टी में खड़े होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुकम्मल तौर पे डिनाइड की कि कोई भी दूसरा उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल नहीं आया। एक उम्मीदवार की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लेकिन उनका कहना था जिस बंदे की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वो बंदा ना तो पार्टी का उसके पास कोई ओहदा है, ना ही वो पार्टी में किसी ओहदे पर रह चुका है, और ना ही वो पार्टी में कहीं पे वोट डाल सकता है, उसके पास ये इख्तियारात ही नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ये इंतखाबात जो हैं उसको मुतनाज़ा बनाने थे, जिस वजह से उसने ये वीडियो जो है वो वायरल किया। उनका यही कहना था कि कल तक हम इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, जिन्होंने भी रब्ता किया है उनके कागजात हमने लिए हैं, हमने 1 दिसंबर तक टाइम दिया था, तमाम लोगों ने कागजात जमा कराए थे 30 नवंबर तक। उसके बाद हमने कल तक जो है तमाम लोगों की जो कागजात थी उसकी जांच पड़ताल की, और आज जो है आज तक कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया, तो आज जो है हमने उनके जो लोग जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको मुंतखब कर दिया है। जी ठीक है, जिन्होंने यानी कि अप्लाई किया था उनको मुंतखब कर दिया गया है। फैजान, आप तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताते चले नाज़रीन के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ये अनोखा अंदाज सामने आया है। सुबह 9 बजे इंतखाबात की जगह बताई गई, जबकि 11 बजे जीत का ऐलान भी कर दिया गया। वेब पर कागजात नामजदगी जमा कराए गए। अकबर एस बाबर का कहना है कि वो कल वेब पर अप्लाई करने के लिए लिंक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई लिंक नहीं मिला। जानबूझकर लिंक कभी शेयर ही नहीं किया गया। ये इंतखाब जाली है। कारकुनान और ओहदेदारान की कलील तादाद में मौजूदगी ने इस इलेक्शन पर सवालात भी खड़े कर दिए हैं। कलील तादाद की वजह से ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर सही मानों में अमल होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। सफ़ीउल्लाह गुल ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। सफ़ीउल्लाह गुल, अब इलेक्शन तो करवा दिए गए, ज़ाहिरी तौर पर ये इलेक्शन हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत से सवालात, बहुत से रिजर्वेशन सामने आ रहे हैं। अकबर एस बाबर का मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। ओवरऑल अब तासुर क्या गया है इन इलेक्शन से? देखें, जिस तरह यानी आपने ये बताया कि गुज़िश्ता शब तक जो है बहुत कंफ्यूजन सी थी, शाम तक यानी ये सिचुएशन थी कि इवन जो के कागजात नामजदगी का भी पता नहीं चल रहा था, लोकेशन का, इवन पुलिस जो है रात गए बहुत देर
पुलिस को फिर ये पता चला कि किस जगह पर ये इलेक्शन होने, और ये कन्वेंशन का भी ये नाम दे रहे थे और इलेक्शन का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। तो वो सारी सिचुएशन ऐसे बन रही है थी कि जैसे यानी इसको वो एक अजीब से यानी एक जिसे कहते हैं कि राज में रखना और वो करना। जहाँ तक यानी वेबसाइट की भी बात है, आज भी यानी ये हुआ है कि पहले यानी ये कहा गया कि व्हाट्सएप यानी जो फेसबुक पर एक ऐप है यानी राब्ता के ऐप, उसके थ्रू जो है ये इलेक्शन होंगे और वोट कास्ट होंगे। लेकिन फिर एकदम यानी एक ऐलान होता है 11 बजे जो है वो फिर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि एक पैनल सामने आया, बाकियों को जो है जिनके कागजात वो जमा हुए तो उनमें से ये एक पैनल सामने आया और जिसकी यानी वो इन्होंने उसको फिर यानी ऐलान कर दिया, और जिसमें फिर इन्होंने सूबाई सदूर के बारे में भी बताया। तो ये सारी सिचुएशन जो है गुज़िश्ता कुछ दिनों से गो के यानी डीसी पेशावर ने भी 2 दफ़ा यानी लेटर लिखे, 30 नवंबर को भी यानी लेटर लिखा और 1 दिसंबर को भी लेटर लिखा, और इसी तरीके से पुलिस ने भी यानी लेटर्स लिखे कि हमें जगह बताई जाए ताकि यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि अब यानी इलेक्शन कमीशन को जब ये नोटिफिकेशन जो कह रहे हैं कि यानी कल ये नोटिफिकेशन बाकायदा इसका जारी कर दिया जाएगा। और अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।